नमस्कार, गुड़गांव स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक अच्छा सा गेम लेके आए हैं। गेम यह है कि महाभारत से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें लेडीज ने सही जवाब दे दिया वो जीत जाएगी, उसको चॉकलेट दी जाएगी। तो महाभारत में के अनुसार कुंती का जो है वो सबसे छोटा लड़का कौन था? महाभारत के अनुसार कुंती जो है कि पांडु की पत्नी थी। पांडु की पत्नी कुंती थी। पांडु की माँ थी। पांडु की पत्नी कुंती थी। अरे नहीं, कौन थी पांडु की पत्नी? पांडु ये कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। पांडु की पत्नी कुंती थी। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी। हाँ, तो पांडु की पत्नी कुंती थी। कुंती के सबसे छोटे लड़के का नाम आपको बताना है। जिस महिला ने बता दिया वो चॉकलेट जीत जाएगी। कुंती के सबसे छोटे लड़के का नाम अर्जुन, नकुल, सहदेव। बताओ, अभी मैं बाद में बताऊंगा सही जवाब क्या है। नकुल। और बता जतिन, दोनों का सहदेव है। चलो अभी मैं इसको होल्ड पर रखता हूँ ताकि सबसे पूछा जाए राइट आंसर क्या है। बताओ रूबी, ये इसमें इसको पकड़ो। हाँ, कुंती के सबसे छोटे लड़के का नाम युधिष्ठिर। पता नहीं, मैं बस इनमें सब गलत है। कुंती का जो सबसे छोटा लड़का था वो था अर्जुन। अब मैं बता देता हूँ वो कैसे है। कुंती की जब शादी नहीं हुई थी तो उसने दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जाके उसकी बहुत सेवा करी। तो दुर्वासा ऋषि ने कुंती को वरदान दिया कि जिस भी देवता को आप याद करोगे आपको उसके जैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। कुंती ने सोचा पता नहीं ये वरदान काम करेगा कि नहीं करेगा, एक ट्रायल कर लेती हूँ। उसने सूर्यदेव को याद कर लिया और सूर्यदेव आ गए और पुत्र दे के चले गए। जब सूर्यदेव ने उसको कुंती को पुत्र दिया तब कुंती की शादी नहीं हो रखी थी। तो कुंती ने बदनामी के डर से उसको पानी में बहा दिया। एक तसले में रख के उसको पानी में बहा दिया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। वो उसका पहला लड़का था। फिर उसके बाद उसकी शादी हुई कुंती की शादी हुई पांडु से। उसको पुत्र नहीं हो रहे थे कुंती को। फिर उसने उसके वरदान के अनुसार जिस भी देवता को याद करेगा उसको पुत्र प्राप्त होगा। तो उसने धर्मराज को याद किया और उसको धर्मराज युधिष्ठिर पैदा हुआ। फिर उसने पवन देव को याद किया तो उसको भीम पैदा हुआ। फिर उसने इंद्रदेव को याद किया, इंद्रदेव के वरदान से अर्जुन पैदा हुआ। फिर उसकी एक दूसरी, अर्जुन कुंती का सबसे छोटा लड़का था। वहीं तक थे कुंती के पुत्र बस। कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये कुंती के पुत्र थे। फिर पांडु की एक दूसरी पत्नी और थी, माधवी। उसके 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। वो कुंती के नहीं थे, वो माधवी के थे। कुंती का सबसे छोटा लड़का था अर्जुन। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। तो दूसरा सवाल ये है, महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की एक पत्नी रुक्मणी थी। दूसरी पत्नी का नाम मुझे बता दो तो आपको एक चॉकलेट दे दी जाएगी। रुक्मणी के अलावा राधा नहीं है। तो सबसे पहले रूबी ने हाथ खड़ा कर किया है। तो रूबी माइक में बोलो जरा कि श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के अलावा क्या कौन सी पत्नी थी, क्या नाम था? ऑप्शन में तो पता लग जाएगा, बताओ। आपको जो भी पता वो बताओ जरा एक बार। एकदम आपने एकदम से हाथ खड़ा किया था फुर्ती से। गायत्री, आपको पता है? रुक्मणी के साथ में राधा थी। पहले राधा के साथ शादी नहीं हुई, रुक्मणी के साथ हुई थी। माइक में बोलो जरा। सत्यभामा। सत्यभामा बिल्कुल सही जवाब है। रूबी के लिए तालियां बजाई जाए। तो महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम था सत्यभामा, पहली थी रुक्मणी। रूबी ने बिल्कुल सही बता दिया है, उसको चॉकलेट दी जाती है। एक बार रूबी के लिए तालियां बजाई जाए। तो महाभारत के अनुसार कर्ण का गुरु कौन था? कर्ण को धनुर्विद्या किसने सिखाई? कर्ण एक बहुत बड़ा धनुर्धारी था, वो सबको हरा सकता था, भीष्म पितामह का छोड़ के। अर्जुन उसके सामने कुछ भी नहीं था। तो गायत्री ने बिल्कुल सही बताया, कर्ण का जो गुरु था वो परशुराम था, उसको लोग चॉकलेट दी जाते हैं। तो उसने पहले तो गायत्री ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। कर्ण का जो गुरु था वो परशुराम था, उसको चॉकलेट दी जाती है, उसके लिए तालियां बजाई जाए। गीता ने भी सही जवाब बता दिया, उसको चॉकलेट दी जाती है, उसके लिए तालियां बजाई जाए। अब इसकी तो महाभारत के अनुसार देवताओं का गुरु कौन था? तुझे भी पता? रुक जाओ एक बार, आपको पता है? माइक में बोलो कि देवताओं का गुरु कौन था। माइक में। देवताओं के गुरु कौन थे? देवताओं को जिन्होंने शिक्षा दी। ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। आप बताओ
रेखा का सुनो जरा जवाब। विष्णुदेव। विष्णुदेव। पूजा बताओ कि देवताओं के गुरु कौन थे? इनको पता है। दिखाओ। शंकर देव। गायत्री बताओ आपके देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति गुरु है। आप बताओ मंजू, पता आपको? इंद्रदेव देवताओं का के मतलब साथ सारे ही रहते हैं। देवता, स्वर्ग में जितने भी देवता थे वो सारे ही, उनके गुरु कौन थे? गुरु जो बृहस्पति थे। बिल्कुल सही जवाब है। गायत्री के लिए चॉकलेट दी जाए। तो गायत्री ने बिल्कुल सब सही जवाब दे दिया है। सभी देवताओं के गुरु जो है वो बृहस्पति थे, उनको चॉकलेट दी जाती है। एक बार गायत्री के लिए तालियां बजाएंगे। तो महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने किसके 100 गुना माफ करे थे कि भाई इसके 100 गुना मैं माफ करता हूँ, हर वो गुना जो मौत के घाट उतारने लायक होगा उन 100 गुना को मैं माफ कर दूंगा। जब वो 101वां गुनाह करेगा तो मैं इसको मारूंगा। तो मैं बता देता हूँ, उसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल के 4 हाथ 4 पैर थे बचपन में, 2 हाथ 2 पैर कृष्ण की गोद में जाते ही खत्म हो गए थे। तब कृष्ण ने ये वचन दिया था कि मैं इसको तब मारूंगा जब ये मुझे 100 गुनाह कर चुका होगा, तब मारूंगा। तब तो महाभारत जो है वो किस नदी के किनारे लिखी गई? किसी को नॉलेज है इस बारे में? महाभारत किस नदी के किनारे लिखी गई? तो सरस्वती नदी के किनारे महाभारत लिखी गई थी। बिल्कुल सही जवाब है। चॉकलेट तो गायत्री ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। महाभारत जो सरस्वती नदी के किनारे लिखी गई थी। तो गायत्री के लिए तालियां बजाई जाए तो चॉकलेट दी जाती है। महाभारत के अनुसार किस राजा के राज्यकाल में कलयुग का आरंभ हुआ? महाभारत के अनुसार ये कलयुग चल रहा है, तो किस राजा के शासन काल में कलयुग का आरंभ हुआ? कलयुग का आरंभ महाभारत के अनुसार जो है वो राजा परीक्षक के शासन काल में हुआ। अब ये परीक्षक कौन था? परीक्षक था अभिमन्यु का लड़का। अब ये अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु था अर्जुन का लड़का। अभी अर्जुन कौन था? अर्जुन था पांडु का लड़का। अभिमन्यु तो मर गया था उसमें महाभारत में, फिर उसका लड़का कैसे हुआ? उसकी अभिमन्यु की घरवाली का नाम था उत्तरा। उत्तरा के घर में वो परीक्षक था। जब अश्वत्थामा को उन्होंने हरा दिया था, अश्वत्थामा ने चुपके से जाके 5 पांडवों को मारने की कोशिश करी थी। वो द्रौपदी के 5 लड़कों को मार दिया था उन्होंने। फिर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, उसने उसको मारने के लिए, परीक्षक को मारने के लिए। अश्वत्थामा ने उसने गर्भ में उसको मार दिया, लेकिन कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसको जिंदा कर दिया था। उसको परीक्षक को